जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के दिस डे इन हिस्ट्री सीरीज में हम बात करेंगे 26 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री फैक्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है 1863 का, जब फुटबॉल एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था, इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो दुनिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो यही है, द फुटबॉल एसोसिएशन। इसके बाद ही बाकी सभी जो फुटबॉल एसोसिएशन थे उनका गठन किया गया था, जिसकी लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो फीफा का एक नाम आपने बहुत सुना होगा। इसको गठन किया गया था 1904 में। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको याद करना है ज्यूरिख में। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको यहाँ से ध्यान कर लेना है। दूसरा, अगर यहीं से मैं भारत की बात करूं तो भारत का जो फुटबॉल फेडरेशन है उसका नाम है AIFF, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ये भारत का फुटबॉल फेडरेशन है। इसकी स्थापना की गई थी, देखिए 1937 में इसकी स्थापना की गई थी और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। दूसरा, जब AIFF की बात आई है तो यहाँ पे इसके आपको चेयरमैन भी याद होने चाहिए। तो इस समय जो इसके हेड हैं उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने एग्जाम के लिए याद यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1890 को, आज ही के दिन हुआ था। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी ये नेता रहे थे, अग्रणी ये कार्यकर्ता रहे थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगर हम गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी की जो पहचान है वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में पहचाना जाता है इनको। अपने जीवन में इन्होंने कुछ पत्रिकाओं में, जैसे सरस्वती पत्रिका एक थी, इसके अलावा एक अभ्युदय पत्रिका थी, ऐसे पत्रिकाओं में इन्होंने अपना लेखन कार्य किया, इनका संपादन भी किया, सह संपादन भी इनका किया। तो ऐसी पत्रिकाओं से जुड़े रहे। और एक हिंदी पत्र था जिसका नाम था प्रताप। ठीक है, तो प्रताप के संपादन से गणेश शंकर विद्यार्थी जुड़े रहे हैं। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रताप समाचार पत्र का संपादन कौन करता था, तो वो गणेश शंकर विद्यार्थी ही थे जो इनका प्रकाशन करते थे, इनका संपादन करते थे। होम रूल आंदोलन में भी ये साथ में रहे थे, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था, उसमें भी गणेश शंकर विद्यार्थी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन दान किया था। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के साथ। अगला पॉइंट है कश्मीर से संबंधित। जी हाँ, 1947 में जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए जो हस्ताक्षर किए थे वो आज ही के दिन किए थे, यानी 26 अक्टूबर को वो हस्ताक्षर उन्होंने किए थे। हालांकि उसके बाद जो उस समय के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, माउंटबेटन, उन्होंने नेक्स्ट डे यानी 27 अक्टूबर को ये स्वीकार करा था और वापस उनको अपना साइन किया हुआ पत्र भेजा था। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कश्मीर कब शामिल हुआ था या कश्मीर में हरि सिंह ने कब अपनी मंजूरी दी थी, तो 26 अक्टूबर को उन्होंने साइन कर दिया था। भारत में साइन होने के लिए जो विलय पत्र था उस पर साइन कर दिया था। देखिए, कश्मीर की यहाँ पे बात आई है तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको पता ही होगा कि 2019 में अभी कश्मीर का जो स्पेशल दर्जा था, जो आर्टिकल 370 द्वारा दिया जाता था, उसको सरकार ने निरस्त कर दिया था, उसको संसद ने खत्म कर दिया था। इसके साथ साथ वहां पे एक और धारा थी 35A, इसको भी वहां से हटा दिया था, इसको भी निरस्त कर दिया था। तो ये आपको ध्यान करना है। और ये जो काम हुआ था, ये काम हुआ था देखिए 5 अगस्त 2019 को। तो ये डेट आप याद कर लीजिए। इसके बाद फिर जो हमारा कश्मीर है और कश्मीर के साथ साथ जो लद्दाख है, इन दोनों को ही अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डेट भी आपको ध्यान करनी है। तो वो डेट थी 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर को ही कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाते हैं आपके लिए। जैसे कि अगर हम बात करें, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग नहीं किया गया था तो उससे पहले जो जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों को मिलाकर जो उस राज्य के राज्यपाल थे उनका नाम था सत्यपाल मलिक। ठीक है, सत्यपाल मलिक। लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग किया गया और इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब जो J&K के पहले जो उपराज्यपाल बने थे उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये आपको एक नाम ध्यान करना है।
गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो पहले जो उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, वो थे जीसी मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं वो हो गए हैं मनोज सिन्हा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ से याद करनी है। दूसरा, अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के जो इस समय गवर्नर है उनका नाम कर लीजिए, राधा कृष्ण माथुर इनका नाम है, राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, ये लद्दाख के इस समय उपराज्यपाल हैं। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ से याद करनी है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 26 अक्टूबर 1962 को भारत में लगा दिया गया था पहली बार इमरजेंसी, यानी पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी भारत में। ठीक है, ये 1962 से लेकर और 1968 तक रहा था। इंडो चाइना वॉर हुआ था, तो उसके संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति ने इसको लगाया था। देखिए, आपातकाल की अगर बात करें तो आपातकाल भारत में जो लगाता है वो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं जो कि हैं 352, 356 और 360। ठीक है, इन तीन तरह के अनुच्छेदों द्वारा राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल लगा सकता है। अब यही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, 352 के द्वारा लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, यानी नेशनल इमरजेंसी। जब पूरे देश में लगाना होता है तो अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं 352 का। दूसरा, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाना है तो वो लगता है 356 के अनुसार, और अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति को करनी है तो वो करता है वो 360 के अकॉर्डिंग। ऐसी तीन प्रकार की आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है, ये ध्यान करना है। दूसरा, देखिए, आपातकाल जब लगता है तो आर्टिकल नंबर 19 के अकॉर्डिंग जो हमारे अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, वो निरस्त हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस समय भी जो हमारा अनुच्छेद नंबर 20 और 21 है, इसके तहत जो मिलने वाले हमें अधिकार हैं वो मिलते रहते हैं। इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी। तो ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको यहां से ध्यान में रखना है। अगर भारत की बात करें तो भारत में अब तक कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है जो सीरीज रही थी। तो पहला आपातकाल तो 1962 से 1968 तक ही रहा था, जो कि हमने पढ़ा इंडो चाइना वॉर की वजह से। दूसरा आपातकाल जो था वो 1971 से लेकर 1972 तक रहा था, जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के वजह से रहा था। और तीसरा जो आपातकाल था वो 1975 से लेकर और 1977 तक रहा था, जो भारत की ग्रह स्थिति को देखते हुए लगाया गया था। तो ये 3 बार अभी तक आपातकाल लग चुका है, ऐसा आपको यहां से ध्यान में कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है जॉर्डन और इजराइल का। तो देखिए, आज ही के दिन 26 अक्टूबर को 1994 में जो जॉर्डन देश है और इजराइल देश है, इन दोनों के बीच में शांति समझौते को लेकर हस्ताक्षर किए गए थे। हम सभी जानते हैं कि इजराइल का अरब देशों से शुरुआत से ही जो विवाद रहा है, शुरुआत से झगड़े फसाद रहते रहे हैं। तो उन्हीं में से जो जॉर्डन देश है, इसके साथ इजराइल ने आज ही के दिन 1994 में शांति समझौता किया था। देखिए, जॉर्डन के अलावा अगर बात करें तो इज़राइल के साथ और भी कई देश हैं जिन्होंने समझौता किया हुआ है। जैसे उसमें सबसे पहले नाम आता है मिस्र का। ठीक है, मिस्र। मिस्र ने समझौता किया हुआ है। और उसके बाद अगर हाल फिलहाल की बात करें तो हाल फिलहाल में यूएई देश है, इसने भी समझौता कर लिया है। और अभी 2 दिन पहले ही सूडान ने भी इजराइल के साथ शांति समझौता कर लिया है। इसके अलावा जो बहरीन देश है, तो बहरीन देश भी इजराइल के साथ सामान्य जो हालात हैं उनको बनाने के लिए समझौता कर चुका है। तो ऐसे कुछ ये देश हैं जो इजराइल के साथ सामान्य समझौता कर चुके हैं, सामान्य संबंधों के लिए समझौता कर चुके हैं। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में कुछ बातें रख लेनी है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज की वीडियो से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड? कहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय? ये आपको ध्यान से देख के बताना है। तो ज्यूरिक इसका आंसर है, हमने अभी ध्यान से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? किस वर्ष स्थापना की गई थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की? तो हमने पढ़ा 1937 में स्थापना की गई थी, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्न में से किसके साथ जुड़े हुए थे गणेश शंकर विद्यार्थी? याद कीजिए, प्रताप पत्र था जिसका संपादन करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो सही आंसर है प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आर्टिकल 370 रिमूव्ड फ्रॉम द कश्मीर? कश्मीर से कब हटाया गया था आर्टिकल 370? याद कीजिए डेट, 5 अगस्त 2019 वो डेट थी जब 370 को कश्मीर से हटा दिया गया था।
नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन वाज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मेड यूनियन टेरिटरी, कब जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? याद कीजिए फिर से वो डेट, तो 31 अक्टूबर 2019 वो डेट थी जब दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु कैन इम्पोज द इमरजेंसी, संविधान के अनुसार भारत में आपातकाल कौन लागू कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, संसद कर सकती है, प्रधानमंत्री कर सकता है या लोकसभा कर सकती है? सही आंसर है राष्ट्रपति, हमेशा राष्ट्रपति ही इम्पोज करता है, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ नेशनल इमरजेंसी इम्पोज? देखिए, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो याद कीजिए 352 वो अनुच्छेद था जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 356 में जो स्टेट इमरजेंसी थी वो थी, और 360 में था वित्तीय आपातकाल। ये कुछ बातें आपको यहाँ से याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री हैज इजराइल रिसेंटली साइंड अ पीस डील? किस कंट्री के साथ इजराइल ने अभी हाल ही में समझौता किया है? देखिए, कौन कौन से देश थे? मिस्र और यूएई। तो मिस्र तो बहुत पहले ही हो गया था, ठीक है। जॉर्डन और बहरीन, तो जॉर्डन तो 1994 में ही हो गया था। ये सही आंसर है, बहरीन और यूएई, इन दोनों देशों के साथ अभी समझौता किया है सामान्य संबंधों के लिए इजराइल ने। ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इजराइल? इजराइल का निम्न में से कौन सा एक देश पड़ोसी देश नहीं है? देखिए, लेबनान भी पड़ोसी है, जॉर्डन भी पड़ोसी है, इजिप्ट भी पड़ोसी है, लेकिन इराक जो है वो इजराइल का पड़ोसी नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए हिस्ट्री पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।